नमस्कार। हमारे आज के इस रिपोर्ट में एक ऐसी खबर है जिसने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। एक खबर जो न सिर्फ भारत बल्कि कई इस्लामिक देशों में भी तहलका मचा सकती है। क्या आप तैयार हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबो सुबियातो ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ऐसा ऐलान किया जो हर किसी के होश उड़ा दे। उनके इस बयान ने एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। क्या आप जानते हैं कि प्रभु सुबियातो के जेनेटिक टेस्ट ने यह साबित किया कि उनका डीएनए भारतीय है? यह खबर सीधे तौर पर इतिहास और संस्कृति की परिभाषा बदल सकती है। इस घटनाक्रम ने न केवल इंडोनेशिया बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आइए हम आपको इस मामले के पूरे विवरण में ले चलते हैं ताकि आप जान सकें कि आखिर क्या हुआ। तो दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबो सुबियातो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और जाने से पहले उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। प्रबो सुबियातो ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले उन्होंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया था और टेस्ट की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि उनका डीएनए भारतीय है। यह बयान सुनकर वहां उपस्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक चौंक गए। क्या आप सोच सकते हैं, भारत से हजारों किलोमीटर दूर बसे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का डीएनए भारतीय निकला? इस खुलासे ने न सिर्फ इस्लामिक दुनिया में हलचल मचा दी, बल्कि यह सवाल भी उठाया कि आखिर भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रभाव कहां-कहां और किस हद तक फैला है। अब आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। इंडोनेशिया, जो आज दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के रूप में जाना जाता है, वहां के राष्ट्रपति का डीएनए भारतीय होने का खुलासा क्या दर्शाता है? यह बात हमें इतिहास के उन पन्नों में ले जाती है जब भारत का हिंदू धर्म और संस्कृति दूर दूर तक फैला हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में आज भी रामायण का मंचन होता है। यहाँ के लोग आज भी अपने पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों को निभाते हैं। इंडोनेशिया में छोटे बड़े मिलाकर हजारों मंदिर हैं और यहाँ पर कभी हिंदू राजाओं का शासन था। वास्तव में चोल साम्राज्य के राजाओं ने न केवल इंडोनेशिया बल्कि श्रीलंका, मलेशिया, मालदीव और अफगानिस्तान तक पर शासन किया था। कंबोडिया में भी बड़ी संख्या में शिव भक्त हैं और थाईलैंड के मंदिरों में हिंदू धर्म के प्रभाव का स्पष्ट रूप से पता चलता है। अगर इन देशों के लोग भी अपना डीएनए टेस्ट कराएं, तो शायद उन्हें भी यह पता चले कि उनका डीएनए कहीं न कहीं भारतीय है। इतिहास गवाह है कि इन देशों की संस्कृति और धर्म का गहरा संबंध भारतीय सभ्यता से रहा है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और अन्य इस्लामिक देशों के लोग भले ही आज इस्लाम धर्म को मानते हों, लेकिन इनका इतिहास सनातन धर्म से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के इस बयान ने पूरी दुनिया को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह साबित करता है कि भारत का प्रभाव केवल उसके भूगोल तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने पूरे एशिया महाद्वीप को अपनी सांस्कृतिक धारा से प्रभावित किया है? यह बयान न सिर्फ एक व्यक्ति की पहचान से जुड़ा है, बल्कि यह एक पूरी सांस्कृतिक धारा का प्रतिनिधित्व करता है। क्या यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति के आदर्श और प्रभाव अब भी दुनिया भर में जीवित है? अब हम चाहते हैं कि आप इस घटनाक्रम पर अपने विचार हमें जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि भारत का सांस्कृतिक प्रभाव पूरी दुनिया में फैला हुआ है? क्या ये तथ्य साबित करते हैं कि हमारी पुरानी सभ्यता का एक गहरा और व्यापक असर था? अगर आप भी इस मामले को और विस्तार से समझना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमें बताएं। क्या यह खुलासा इतिहास की गहरी परतों को खोलने का एक संकेत है? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। इतिहास में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के लिए हमें समय और शोध की आवश्यकता है। लेकिन क्या यह मामला उन रहस्यों में से एक है जिन्हें दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं? प्रबो सुबियातो का बयान न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत पहचान पर सवाल उठाता है, बल्कि यह हमें हमारे इतिहास और संस्कृति पर पुनः विचार करने का अवसर देता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की गहरी छानबीन की जाएगी
ताकि हम सभी के लिए और भी कई तथ्य सामने आ सकें। अब तक के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि इस मामले में न्याय मिलेगा और पूरे विश्व में पारदर्शिता बनी रहेगी। धन्यवाद।